Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय लगातार आप सभी को निकाय का चुनाव नजदीक है। नगर पालिका परिषद के चुनाव में कई वार्डों में जाकर के इस समय बराबर पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सभासद से उसकी जवाबदेही ले रहे हैं और उस नगर के नगर अध्यक्ष से भी बाकायदा उसकी जानकारी ले रहे हैं, विकास कार्यों पर चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं। इस समय हम अम्बेडकर नगर जनपद नगर पंचायत इल्तफातगंज पहुंच चुके हैं। यहाँ के एक बहुत ही बड़े नामचीन चेहरे, प्रतिष्ठित चेहरे से आप सभी को आज भेंट कराने वाले हैं, जो इस समय नगर पंचायत इल्तफातगंज के चेयरमैन पद प्रत्याशी भी हैं। विकास के नाम पर अगर देखा जाए तो जो मौके के नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो माननीय शौकत जहां जी हैं, जिनके प्रतिनिधि निजाम अहमद जी हैं जी। ईओ इस समय सर उमेश पासी जी हैं जी। तो इनके सर विकास कार्यों से यह नगर सच में कितना सजा है, कितना संवरा है सर, कितना अपने ग्रोथ को कर पाया सर, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, विकास के बारे में जहां तक मुझे लगता है, अगर आपने इतने दिनों से यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं जी, तो आपको इसके बारे में काफी कुछ आइडिया हो गया होगा। और विकास के बारे में यहाँ पर अगर आप पूछेंगे यहाँ की जनता से जी, तो आपको पूरे सच्चाई से अवगत करा देंगे और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस इतना मान लीजिए कि पिछले विगत 5 वर्षों में इतना विकास हुआ है कि हमारे जो चेयरमैन थे इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। माने परिणाम साफ है। परिणाम साफ है कि अगर किसी को भी लगा होता कि हमने इतना काम किया है कि यहाँ की जनता और यहाँ के लोगों को पूरा हमको समर्थन मिल सकता है, आदमी सोचता है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज्यादा विकास कर दिया गया है जी, कि आदमी ना उम्मीद हो गए, यहाँ की जनता भी और हमारे चेयरमैन साहब भी। सर अगर नाम है चेयरमैन से भी एक इंटरव्यूज किया गया तो ऑन कैमरा इंटरव्यूज के दौरान उन्हें सर ये बात रखा कि मैं अब की बार चुनाव इस नाते नहीं लड़ता क्योंकि 5 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 2.5 वर्ष 3 वर्ष कोरोना काल भी रहा, जिसके नाते से मैं काम जिस हद तक करना चाहिए था मैं शायद उसको नहीं कर पाया हूं, तो मैं खुद ही नहीं संतुष्ट हूं, तो मैं चुनाव इस नाते नहीं लड़ा हूं। सर ये कारण सही है, इसके पीछे कुछ और राज है, कोई और क्या नाम है सर इसमें रहस्य है? देखिए, चुनाव लड़ने न लड़ने का कोई राज नहीं होता है। चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि हमारे, देखिए, आपको यहाँ पर वोट देती है यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम। और अगर आपको लगता है कि हमारे 2 साल 2.5 साल गए हैं तो लोगों ने कोरोना काल में काम भी बहुत अच्छे किए हैं। बहुत सारी सरकारी योजनाएं आई थी कि भाई लोगों को भूखा ना रहना पड़े, परेशान ना होना पड़े। और जितनी सरकारी योजनाएं आई थी सब लोगों को ये जरूर जानने का और पूछने का हक है कि यहाँ के लोगों को उतनी सरकारी योजनाओं का लाभ पूरा पहुंचा कि कोरोना की मार उन तक ना पहुंचे। कोरोना की भी अध्यक्ष रहे हैं, जो भी सभासद रहे हैं या जो भी लोग रहे हैं, उनके लिए यहाँ के लोगों के लिए कुछ करने का एक स्वर्णिम काल था कि लोगों के नजर में वो आए और इतना काम करके दिखाएं कि वहां की जनता को किसी और के बारे में सोचने का मौका भी ना मिलता। वो सिर्फ कैंडिडेट से बेहतर कोई नहीं है कि ऐसे वक्त पे हमारे काम आए जब कोई किसी के काम नहीं आ रहा। वो कोरोना काल एक अवसर था लोगों को समझने का और लोगों को देखने का कि कौन इंसान किस तरीके का है। सर इस नगर में क्या ऐसी विकास यात्रा होनी चाहिए था? सच में वो अपने स्पीड से वो विकास यात्रा इस नगर को पाई है अथवा नहीं? मुझे जहां तक लगता है 1990 में नगर पंचायत का गठन हुआ है, 30 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर आप घूमिए टहलिए देखेंगे तो आप यही महसूस करेंगे और यहाँ की जनता खुद उस चीज को बताएगी कि अभी जितना और जितने बड़े पैमाने पर विकास कार्यों को लेकर के काम होना चाहिए था उतना कुछ हुआ नहीं है। उतना कुछ हुआ नहीं है, काफी कुछ कमी, देखिए कमी होना अलग है, लेकिन अब बहुत बड़ी और बहुत बड़े स्तर पर अगर कमी है तो उस महसूस करती है, फिर दोबारा वो हाईलाइट होता है, वो हाईलाइट होता है। तो यहाँ पर अभी तरीके से विकास योजनाओं को एक ढांचा बना करके, एक सोच बना करके किया जाए तो मुझे लगता है कि 10 साल का काम आप 5 साल में ही दिखा दो यहाँ कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है और कितना अच्छा काम हुआ है। गवर्नमेंट का एक मुहिम है, एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन के सफाई व्यवस्था को लेकर के। कर्मचारी हैं, ऐसा नहीं है कि कर्मचारी नहीं है, सफाई कर्मचारी पूरे हैं, लेकिन उन लोगों को जिस स्तर पर सफाई का काम करना चाहिए उस स्तर पर करते नहीं है। यहाँ डोर टू डोर इन लोगों को डेली पहुंचकर कूड़ा उठाना चाहिए। यहाँ हफ्ते 10-10 दिन बीत जाते हैं, कोई नहीं जाता है।
ये मैंने खुद अपने घर का देखा हुआ है, दूसरों के घर की बात छोड़ दीजिए। जी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, झाड़ू डेली लगना चाहिए, हर जगह रास्तों पर भी होना चाहिए, स्कूल पर होना चाहिए, बच्चों की स्कूल पहुंचने के पहले सब साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें पूरे तरीके से ये लोग खरे नहीं उतर रहे हैं। यहाँ कोई उस ढंग का सीएससी नहीं है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं है वार्डों में, जो सच में होना चाहिए। नगर पंचायत में सीएससी पीएससी कुछ तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में देखिए बेसिक नीड में आपका अगर एजुकेशन है तो हेल्थ भी है। जी। हेल्थ बहुत बड़ी जरूरत है आज के लिए। तो यहाँ के लिए अपना देखा जाएगा, जमीन अलॉट हुई है एक जगह पर, और अलॉट होने के बाद होना क्या चाहिए कि सारी जो जरूरत की चीजें हैं, प्राथमिक जो उपचार की चीजें, जरूरत की चीजें हैं, सब वहां पर मैनेज होना चाहिए। किसी चीज को बना देना और बनाने के बाद उसको अनवरत सही तरीके से जारी रखना, ये दो पहलू होता है। तो मैं समझता हूँ कि जमीन ली गई है, वहाँ अच्छा निर्माण हो, वहाँ पर मेडिसिन हो, और जो भी यहाँ के लोगों को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए और वो मिले, तो मेरे ख्याल से नगर पंच की बात है। एक कहीं न कहीं मैरिज हॉल की जरूरत है, वो भी कहीं न कहीं अपना देखा जाएगा, और अगर समय मिलेगा तो जरूर उसके लिए पूरा प्रयास करके उसको किया जाएगा। मैरिज हॉल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, साफ सफाई की व्यवस्था पूरी बहुत बेहतर करने की जरूरत है, और लाइट की भी हर जगह लाइट पूरे तरीके से, पोल लाइट हो, जो भी हो सब भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी जरूरत यह है कि सरकारी योजना का लाभ, अच्छा, सरकारी योजना जो भी आए तो यहाँ पर उसकी जानकारी ही नहीं हो पाती है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या क्या सरकारी योजनाएं हम लोगों के लिए आ रही हैं। तो सरकारी योजनाओं के बारे में ज्यादा प्रसार हो, और सामाजिक तौर पर बहुत पीछे का जो आदमी हो उन तक वो पहुंचना चाहिए। और जिस दिन इस मकसद में हम लोग अपने कामयाब होंगे, कहाँ भाई जरूरत में जो भी बहुत ज्यादा बेहद जरूरतमंद है, उस तक वो चीजें बेहद जरूरतमंद है, जो नीडी है, जो हकीकत में उसका पात्र है, उस तक बिना किसी भेदभाव के और लाग लपेट के वहां तक वो योजना पहुंचनी चाहिए। अगर आपसे बात करें हम, तो सर आप अभी कंस्ट्रक्शन का काम, पीडब्ल्यूडी से जुड़ा हुआ, कहीं न कहीं से बड़े ठेके का काम, बड़ा बिजनेस, एक व्यापारी वर्ग से आपके क्या नाम फैमिली, आपका बैकग्राउंड भी ऐसा रहा, और आप भी सर एक बड़ा व्यापारी है, बड़े बिजनेसमैन है, जो मुझे जानकारी हुआ। तो सर फिर एकाएक चेयरमैन में आपका आना, आप पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, युवा है, आपके पास विकल्प ढेरों हैं, फिर अपने नगर के लिए यहाँ से मुझे चुनाव करना है, ये सब सारी बातें सर कहाँ से पनपी आपके मन में, कहाँ से ये चीजें जन्म लिया? हमने एक बार पहले कहा था एक इंटरव्यू में कि राजनीति में भाग ना लेने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ही निकल कर आता है कि अयोग्य व्यक्ति आग पर शासन करने लगते हैं, लोग आग पर शासन करने लगते हैं। ज्यादातर लोगों से अगर पूछा जाए तो हर आदमी शिकायत करता है कि ये बेहतर नहीं है, वो बेहतर नहीं है, वो प्रत्याशी बेहतर नहीं है। हम लोग शिकायत से आगे बढ़कर उसमें जब में नहीं है, लेकिन वो सफाई अगर आप जिस घर में है उस घर में आपको करनी पड़ेगी। सफाई करेगा कौन, बड़ा मुद्दा ये बनता है। सफाई वही करेगा जो उस नियत से आएगा कि यहाँ की सफाई कैसे हो, यहाँ का कल्याण कैसे हो, और यहाँ पर लोगों को सुविधाएं किस तरीके से मिले। उसके लिए बात को बहुत पीछे छोड़कर यहाँ के लोगों की उम्मीदों की कसौटी पर खड़े उतरने की जरूरत है। और हमने ये सोचा है कि बाबूजी का जो सम्मान बना हुआ है, उस सम्मान को लेकर आगे कैसे बढ़ा जाए। और मैं यहाँ की जनता को पूरा सम्मान देते हुए कहना चाहता हूँ कि बदलाव सब चाहते हैं, बदलाव बहुत बेहतर होना चाहिए, और जितने भी कैंडिडेट हों आप उन लोगों में हर पैमाने पर परखिए, देखिए, समझिए और बेहतर का चुनाव करिए, क्योंकि आपको 2 मिनट भी नहीं लगता वोट डालने में, उसकी मियाद 5 साल से भी ज्यादा है। सर अगर बात किया जाए तो इस समय चुनाव सामने है, सर इसमें आपके चुनाव की तैयारी कैसी है? चुनाव की तैयारी बेहतर है, मेहनत किया जा रहा है, लोगों से डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है, और लोगों का काफी समर्थन मिल रहा है, और जितना हो सकेगा लोगों तक पहुंचा जा रहा है, लोगों से जुड़ा जा रहा है। और हमारी जो मेहनत है, उम्मीद है पूरी कि अब तो लग रहा है चुनाव भी थोड़ा एक्सटेंड हो गया आगे की तरफ, तो हमको और भी मौका मिला है, और उसको हम जितना मौका हमको मिला हुआ है उसको हम बेहतर को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। सही ढंग पे आप उसका यूज करेंगे। सर अगर बात किया जाए तो क्या नाम है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ज्यादा ज्यादा लोग आए, इसका सबसे बेटर बात यह है रिजल्ट को अपने जाता है। सर इसके कारण में अगर यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम, सर आपका ही चुनाव बाकी लोगों का छोड़ के आपका ही चुनाव क्यों करे? ऐसा क्या क्वालिटी है आप में, ऐसा क्या खासियत है कि जनता एज ए चेयरमैन आपका चुनाव करे? तो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका जी। हमारा ही चुनाव क्यों करे? और हमने ये जवाब जनता पर छोड़ रखा है जी। देखिए, चुनाव का मतलब होता है चुनने से। हम हमेशा ही कहते हैं कि चुनाव का मतलब चुनने से होता है, और आप जब किसी को चुनते हैं तो 2-3 चीजें हमेशा देखी जाती हैं कि आदमी जिसको हम चुन रहे हैं वो सामाजिक तौर पर कैसे हैं जी।
वो मानसिक तौर पर कैसे, अगर यहाँ के लोगों ने मौका दिया तो हमको कोई यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये करके जाना है, एक मिसाल बनाकर जाना है, एक लकीर खींच कर जाना है कि आने वाले समय में लोग इस चीज को महसूस करें और कहें कि बनवारी बाबू के बेटे प्रदीप जी ने यहाँ पे अपने कार्यकाल के दौरान, हम लोगों ने उनको मौका दिया था, तो अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो लकीर खींच दी थी यहाँ के विकास को लेकर, यहाँ के लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति इतनी बेहतर ढंग से दर्ज करवाई कि लोग आज भी उनके काम को और उनके पीरियड को मिसाल के तौर पर देते हैं। चेयरमैन अगर आप हो जाते हैं तो 5-7 बिंदु ऐसा कौन कौन सा रहेगा, 5-7 ऐसा कारण आप बताएं, वो कौन कौन सा ऐसा टॉपिक रहेगा जिसपे आप यहाँ के नगर के लिए काम करना चाहेंगे और शायद वो यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी मूलभूत जरूरत है, उनको उपहार स्वरूप आप करना चाहेंगे सर? देखिए, उपहार स्वरूप जो आपने बताया है तो 5-7 चीजें ऐसी हैं करने के लिए कि उस पर फोकस करने की जरूरत है। देखिए, इधर विस्तार भी हुआ है, काफी नए गांव 11 वार्ड से 15 हुए हैं। पहले वहां की स्थिति तो बहुत दयनीय है, वहां पर तो बहुत ने भी नए जुड़े हैं। वहां पर आप बिजली की बात करें, रोड की बात करें, जल निकासी की बात करें, हर चीजों को डिमांड बढ़ गया है। और वहां पर अभी भी हम लोग आप जाएंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे कि 21वीं सदी में है और अभी भी गांव पर इस तरीके से काम नहीं हुआ है, जबकि काम होना चाहिए था, लेकिन अभी भी वहां। दूसरी बात, रोड हो गया, नाली हो गया, जल निकासी का हो गया, और हर घर में यहाँ पर जल पानी की जरूरत कितनी पहुंच रही है, कितना नहीं हो रहा है, हर जगह भी इसकी भी पूरी व्यवस्था नहीं है जी। और दूसरी सरकारी योजनाएं जो हम अक्सर चर्चा करते हैं, वो चाहे पेंशन की हो और या फिर वृद्धा पेंशन की हो और या फिर किसी की और भी जो भी योजनाएं आती हैं, उन सब चीजों को सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचे। और मैं ये समझता हूं कि लोग ऑफिस में आए, जो भी जरूरतमंद हैं और जो भी पात्र हैं, वो बिना किसी भेदभाव के उनका आप पहली प्राथमिकता के आधार पर काम करिए कि वो आए और इतना खुश होकर आपके पास जाएं कि उनको लगे कि नहीं, हमने जो बदलाव किया है तो बदलाव हमको दिखता है। तो यहाँ के लोग अभी शायद उस सुविधा से, उस टेक्नोलॉजी से शायद नहीं ऐड हो पाए हैं जो शायद यहाँ पे होना चाहिए, तो ऐसा सर प्रति लेकर देखिए, शिक्षा को लेकर यहाँ पर देखिए बहुत बड़े पैमाने पर हमने यहाँ पर अंदर गए हैं। कई बार हमने अक्सर लोगों से कहा है कि हमारी नगर पंचायत इतनी बड़ी है, इतनी पुरानी है, आज तक हम लोग यहाँ से, देखिए ये सोच की बात है, इतना दिन हो गया है, लेकिन आज भी अगर यहाँ से देखा जाए कि ना ही कोई प्रशासनिक एक अधिकारी नहीं गया जिनको हम लोग कह सके हाँ भाई ये हमारे इल्फातगंज कस्बे के हमारे करने योग्य होते हैं, ज्यादा तो लोग बाहर निकल जाते हैं। पढ़ाई, एजुकेशन के प्रति यहाँ के लिए जरूरी है कि एक इंटर कॉलेज हो, और सबसे बड़ी बात, इंटर कॉलेज होने के साथ में जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। जब जागरूक मैं करने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई भी बहुत अच्छा है और किसी कारण से वो आगे हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पाता है, तो पूरा प्रयास करके हम लोग सब लोग मिलकर उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर वो आगे जाएगा तो निश्चित है कि हर समाज का बच्चा आगे जाने की शुरुआत अच्छा होना चाहिए। कि किसी बच्चे को अगर काबिलियत है तो उसकी काबिलियत किसी कारण से दबे। सर अगर बात करें तो जो वीडियो क्लिप चल रही है सर, ये आपके नगर के वासी, वार्ड के लोग और पूरा जिला, प्रदेश और हो सके पूरा देश भी देखे, क्या कहना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम से अपने नगरवासी को? मैं अपने नगरवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, जब से मैं आया हूं और लोगों का बहुत ही सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, और मैं जहां भी गया हूं लोगों ने इस चीज का भरोसा, जनप्रतिनिधि जाए और बहुत अच्छी सोच के हों, और इस तरीके से चीजों को जब हम देखकर चलेंगे तो आने वाले समय में आप लोग खुद एक बहुत बड़े बदलाव के साक्षी बने।